बच्चों एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर में रख देते। हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते। बगीचे में उनको बहुत मजा आता। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, उन पर बैठी सारी चिड़ियाँ उड़कर पुनीत और रचना के आसपास इकट्ठी हो जाती। हरे तोते, भूरी हुदहुद, लंबी सी चोंच वाला कठफोड़वा और ढेर सारी गौरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डालते। उनको रोटी खाते और फुदकते देख पुनीत और रचना को बहुत आनंद आता। चिड़ियाँ भी बिल्कुल निडर हो गईं। वे उनके झूले के बिल्कुल पास आ जाती थीं। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे से काँव काँव की आवाज़ और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर बगीचे में आ गए। उन्होंने देखा एक कोए के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा है। कोए का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है। सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे हैं। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कोए काँव काँव कर रहे हैं। कोए के बच्चे को तड़पता देख पुनीत ने राजू को बहुत जोरों से डांटा। कहा, यह तुम्हारे पैरों में रस्सी बांध के खींचा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो राजू ने रस्सी छोड़ दी। पुनीत और रचना कोए के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उनके पैर से रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ। रचना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। पानी पीते ही कोए के बच्चे में थोड़ी सी जान आ गई। पुनीत ने उसके पैरों में दवाई लगाई। रचना बोली, माँ इस कोए के बच्चे को हम पाल लें, हम इसे एक पिंजड़े में रख लेंगे। माँ बोली, नहीं बेटी, यह तो छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह बाहर छोड़ देंगे, माँ ने कहा। रचना झट से एक खाली डब्बा ले आई और कोए के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। माँ से रचना ने आटा लिया, छोटी छोटी गोली बनाकर उसने बच्चे को खिलाई। फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। सुबह होते ही पुनीत ने कोए के बच्चे को बाहर बगीचे में घास में रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर आ गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में बहुत से कौए अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया और चोंच लगाकर बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा भी काँव काँव करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए यही बच्चे की माँ है। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि पशु पक्षी असहाय होते, हमें उनको सताना नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें प्लीज़।